31 दिसंबर 1966 के तीसरे पेज के मध्यांत में। मनुष्य तो अंधेरे में ही कह देते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है। कहते हैं तो हमारे शास्त्रों को झूठा बनाते हो। बोलो, ये तो भक्ति मार्ग के शास्त्र है और सतयुग में भक्ति होगी नहीं। भक्ति शुरू होती है द्वापर युग से। ऐसे ऐसे समझाना पड़ेगा। जब द्वैतवादी युग शुरू होता है, दो दो बातें शुरू होती है, दो दो धर्म शुरू होते हैं, दो दो मतें शुरू होती है, दो दो भाषाएं शुरू होती है, तो ये शास्त्र भी बनते हैं। अपनी अपनी कथा कहानियां उन शास्त्रों में बैठ करके लिखते हैं। ऐसे ऐसे समझाना है। सर्विस का शौक बच्चों को होना चाहिए। अगर बच्चे होशियार हो जावे तो फिर और देशों में भी जा सकेंगे। क्या कहा? शौक नहीं, अगर बच्चे होशियार हो जावे समझाने में तो और देशों में भी जा सके। कितनी भाषाओं में चित्र बनाने पड़ेंगे। आगे चल करके बनने में देरी नहीं लगेगी। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। बाप का पूरा परिचय देना है। यहाँ आबू में सर्विस का कोई प्रबंध नहीं है। माताओं को तो जाना चाहिए प्रबंध करने के लिए। माताएं बाहर निकलेंगी तो सब इज्जत देंगे। बोलो, गार्डली यूनिवर्सिटी के लिए जमीन का टुकड़ा चाहिए। यहाँ इस शहर में तो जरूर प्रदर्शनी होनी चाहिए, परंतु शायद ड्रामा में अभी तक है नहीं। अपनी म्यूजियम बनाए देते, बहुत आकर के समझेंगे। परंतु जब कोई रहम दिल बच्चे निकले तब ऐसा होगा। ऐसा अकलमंद कोई है नहीं जो आबू शहर में हाल का प्रबंध करवाए दे। बहुत वैरायटी मनुष्य आते हैं। यहाँ दिल वाला मंदिर भी है। वो दिल वाला मंदिर तो जड़ है और ये है चैतन्य। कौन सा दिल वाला मंदिर जड़ है और कौन सा चैतन्य है? जो माउंट आबू में बना हुआ दिलवाड़ा मंदिर है अथवा जैनियों का जो भी श्वेतांबर दिगंबर जैन मंदिर बना हुआ है, वो सब जड़ मूर्तियों के मंदिर है। और तुम्हारा चैतन्य मूर्तियों का मंदिर तैयार हो रहा है। वो जड़ चित्र भक्ति मार्ग में बनते हैं और भक्ति मार्ग वाले बनाते हैं। क्या? जड़ चित्र बनाने वाले भगत, और बनते भी हैं कौन से मार्ग में? भक्ति मार्ग में बनते हैं। और तुम्हारे चैतन्य चित्र ज्ञान मार्ग में बनते हैं, और बनाने वाले भी ज्ञान मार्गी होते हैं। ज्ञान मार्गी किसे कहा जाता है? अज्ञान मार्गी किसे कहा जाता है?
ज्ञान माना क्या? ज्ञान माना जानकारी। जो सच्चाई की जानकारी हो जिनको, वो है ज्ञान मार्गी। और जिनको सच्चाई की जानकारी नहीं है वो है अज्ञान मार्गी। तो जिनको ज्ञान ही नहीं है वो जड़ मूर्तियां बनाती रहती हैं। और जिनको ज्ञान है वो चैतन्य मूर्ति बनावेंगे। है? चैतन्य मूर्ति शिव बाबा बनावेगा या बच्चे बनावेंगे? शिव बाबा बनावेगा। माने शिव बाबा ही ज्ञान मार्गी है, बच्चे ज्ञान मार्गी नहीं है, है? नहीं। अरे मूर्तियां बनाने के लिए किसको बोला? बच्चों को बोला या बाबा ने अपने लिए बोला? बच्चों के लिए बोला कि बच्चे चैतन्य मूर्ति तैयार करें, चैतन्य मूर्तियां बनावे। तो चैतन्य मूर्तियां बनाने वाले बच्चे भी ज्ञान मार्गी होंगे, भक्ति मार्गी नहीं होंगे। अंधश्रद्धा अंधविश्वास पर चलने वाले नहीं होंगे। अगर अंधश्रद्धा अंधविश्वास पर चलने वाले होंगे तो जड़ मूर्तियां बनावेंगे और ज्ञानी बच्चे चैतन्य मूर्ति बनावेंगे। माने जो जितना ज्ञानी होगा वो उतनी ही चैतन्य मूर्ति अपनी बना सकेगा। पहले अपनी मूर्ति बनानी है या दूसरों की मूर्ति बनानी है? हैं? पहले तो अपनी मूर्ति बनानी है। जितना जितना ज्ञान बुद्धि में बैठा होगा उतनी उतनी अपनी मूर्ति को बना सकेंगे। बोला वो तो जड़ मूर्तियां बनाते हैं, उन मंदिरों में है जड़ मूर्तियां। और तुम जो मंदिर तैयार कर रहे हो, नई दुनिया का जो नया मंदिर होगा उसमें चैतन्य मूर्तियां होंगी। ये चैतन्य मूर्तियां इस संगम युग में होती है, न सतयुग में होती है। क्या? न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। ये चैतन्य मूर्तियां तुम यहाँ संगम युग में बनाते हो। जिन चैतन्य मूर्तियों की यादगार भक्त लोग द्वापर युग से जड़ चित्र बनाते हैं। कोई सेंसुल बच्चा हो तो यहाँ जमीन का टुकड़ा आदि लेने की जांच करे। कहाँ? सेंसिबल बच्चा हो तो म्यूजियम बनाने के लिए क्या करे? एक जमीन का टुकड़ा लेवे। उस टुकड़े में क्या करेंगे? हैं? चैतन्य मूर्तियों की स्थापित करेंगे। अच्छा, उन भक्तों ने कौन सी मूर्ति स्थापन की और कौन सा जड़ मंदिर कौन सा म्यूजियम स्थापन किया? उन भक्तों ने तो, उन भक्त ब्राह्मणों ने तो जड़ म्यूजियम बनाया। जड़ म्यूजियम बनाया और उसमें जड़ चित्र भी रख दिए, जड़ मूर्तियां बनाई दी। जो ज्ञानी बच्चे होंगे वो क्या करेंगे? जमीन का टुकड़ा लेंगे और उसमें चैतन्य मूर्तियां स्थापित करेंगे। बाबा की ऐसी इच्छा थी। कब? 1966 में। अब कितने साल हो गए हैं? 66 और 2006 होने जा रहा है। कितने साल हुए हैं? 35 और 5 40 वर्ष हो गए। और अभी तक भी चैतन्य मूर्तियों का म्यूजियम बनाने के लिए
आबू में जमीन का टुकड़ा नहीं लिया जा सका है। ले रहे अरे तो नई बात हो गई। ये बात सुन के दोनों ने बोला प्रातःस्मृति अभी आ रही तो ले रहे तो अच्छी बात है। बाबा ने बोला है, उस समय बोला है, उस समय क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, कुछ लोगों को लेने वाले तो किस बात क्लियर नहीं हुई तो जड़ मूर्तियों का म्यूजियम बना दिया। अभी बात क्लियर हो रही है कि जड़ मूर्तियों का म्यूजियम बनाने से काम नहीं चलेगा, संसार में आवाज नहीं फैलेगी। चैतन्य मूर्तियों का म्यूजियम तैयार करना चाहिए। वहां अपना हाल बनवा देंगे, परंतु कोई करने वाला चाहिए। ओम शांति। ये है 1 जनवरी 1967 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है, लाख जमाने वाले बोले। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। क्या गीत सुना? जमाने वाले लाख बार बोले तो भी हम उनकी बात मानने वाले नहीं है। वो तो हमारा अपोजिशन ही करेंगे, ग्लानी ही करेंगे, हमारी ग्लानी करेंगे, हमारे परिवार की ग्लानी करेंगे, हमारे बाप की ग्लानी करेंगे, लेकिन हम उनकी ग्लानी को मानने वाले नहीं हैं। तो बच्चों ने ये गीत सुना, भल है आसुरी दुनिया के मनुष्यों का बनाया हुआ, परंतु इन गीतों का भी अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। गीत बनाए आसुरी दुनिया वालों ने, और अर्थ कहाँ लगता है? ब्राह्मणों की संग भी दुनिया, और समझाने वाला है बाप। वो बनाने वाले नहीं समझ सकते हैं कि इन गीतों का अर्थ क्या है। तुम जानते हो आसुरी दुनिया के विघ्न भी पड़ते हैं, विघ्न पड़ते हैं तो हमारा पुरुषार्थ रुक जाता है। जब पुरुषार्थ रुक जाता है तो आत्माभिमानी जी स्टेज जो बननी चाहिए वो नहीं बन पाती, और हमें दुख सहन करना पड़ता है। अगर आत्माभिमानी स्टेज हो तो दुख हल्का हो जाता है। बल हमें दुख सहन करना पड़ता है, फिर भी याद तो आती है ना। याद की यात्रा तरफ दिल खिंचता है। हम भी पक्का करते हैं कि हम शिव बाबा की मुरली को नहीं भूलेंगे। कहते हैं बाबा आप भी नहीं भूलना, हम आपको नहीं भूलेंगे और आप हमको नहीं भूलना। जो सर्वसेबुल बच्चे जास्ती याद करते हैं उनकी याद बाप को भी रहती है। क्या कहा? सर्विस करने बच्चे होंगे। जो जास्ती याद करते हैं उनकी याद बाप को भी रहती है। कौन जास्ती याद करते हैं? सर्वसेबुल बच्चे। बाबा नाम भी लेते हैं, फलाने फलाने बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। इससे समझा जाता है ऊंच पद पाने का अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। ऊंच पद से और अच्छी सर्विस से क्या कनेक्शन है? जो अच्छी सर्विस करेंगे
ज्यादा सर्विसेबल बनते हैं, ज्यादा आत्माओं का कल्याण करते हैं, तो ऊंच पद पाते हैं। कैसे? उनकी प्रजा ज्यादा बनती है, प्रजा भी ज्यादा बनती है, और साथ साथ राज्य अधिकारी भी ज्यादा बनते हैं, उनके वारिसदार भी ज्यादा बनते हैं। जो जैसा होता है वो वैसा ही तैयार करता है। राजा क्वालिटी का होगा तो राजा तैयार करेगा, महाराजा क्वालिटी का होगा तो महाराजा तैयार करेगा, प्रजा क्वालिटी का होगा तो प्रजा तैयार करेगा। तो सर्विस के ऊपर पद का सारा मदार है। जो सर्विस करते हैं उनकी याद की यात्रा भी बहुत अच्छी हो जाती है। साफ दिल चाहिए, ऐसे नहीं कि दिल के अंदर बित बित भरी हुई हो। कोई कोई स्वार्थ युक्त सेवा करते हैं, जो भी सेवा करते हैं उसमें रथ के लिए इच्छाएं भरी हुई होती है। ऐसी स्वार्थ युक्त सेवा का कोई फल नहीं निकलता। ऐसे स्वार्थी बच्चों को, दिखावा करने वाले बच्चों को बाप याद नहीं करते। सर्विस तो करें, लेकिन सच्चे साफ दिल होकर के सर्विस करें, क्योंकि ईश्वरीय सेवा करनी है, ईश्वर की सेवा करनी है। अपनी सेवा थोड़ी कर रहे हैं। तो ऐसी जो साफ दिल से सच्ची सच्ची सेवा की लगन में रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाप याद करते हैं। और बाप जिन बच्चों को याद करते हैं तो उन बच्चों की याद कितनी तीखी हो जाएगी, क्योंकि याद से याद मिलती है, दिल से दिल को राहत होती है। बाप दादा की दिल और बच्चों की दिल, अंतर तो होगा ना। बाप दादा का तो विशाल दिल है, तो विशाल दिल वाला बाप जब बच्चों को याद करेगा तो बच्चों को कितनी ताकत मिलती होगी। बच्चे भी अपनी शक्ति अनुसार बाप को याद करते हैं, लेकिन बच्चों की याद में माया वायलोरा डाल देती है। माया बीच में बिगड़ डालती है तो याद टूट जाती है, बेविचारी याद बन जाती है। उस याद में उतनी पावर नहीं होती। और बाप जब सबसे उन बच्चों को याद करता है तो बाप की याद में माया वायलोरा नहीं डाल सकती। इसलिए तीखी याद होने के कारण बच्चों को तीखा सकाश मिलता है। और जब बच्चों को तीखा सकाश मिलता है तो जो बच्चे हैं वो उमंग उत्साह में आ जाते हैं। और ऐसी उमंग उत्साह में आते हैं कि जो बोला है असंभव को संभव करने का युग है संगम युग। जो काम असंभव है उसको भी संभव करके दिखाई देते हैं। तो सेवा बहुत बड़ी मेवा है। सेवा से ही ऊंच पद बनता है, सेवा से ही नंबर ऊंचा जाता है। संगम युग में जिन आत्माओं को सेवा करने का समय मिलता है वो आत्माएं बड़ी भाग्यशाली है। निर्बंधन आत्माएं होंगी तो और ही जास्ती सेवा करेंगी। चलो बंधन में रहने वाली बांधेली माताएं हैं,
वो भी सेवा कर सकती है। सबसे बड़ी सेवा मनसा से हो सकती है, वाचा से हो सकती है, या कर्मणा से हो सकती है। जितनी सूक्ष्म सेवा होगी और अव्यभिचारी सेवा होगी, एकाग्रता से भरी पूरी सेवा होगी, उतनी ही जास्ती तीखी सेवा होगी। भागदौड़ की सेवा 70 साल से करते चले आए। दुनिया में कितनी परसेंटेज आत्माओं को संदेश मिला और कितनी परसेंट में माला तैयार हुई, कितना स्वर्गीय संगठन तैयार हो गया, सॉलिड संगठन, कहेंगे नील। तो भागदौड़ की कर्मणा सेवा से भी कोई खास रिजल्ट नहीं निकला। वाचा की सेवा भी कितनी हुई, उस वाचा की सेवा का भी कोई खास रिजल्ट नहीं निकला। न नई दुनिया की स्थापना हुई और न पुरानी दुनिया का कहीं विनाश दिखाई देता है। अब तक भी पूछते रहते हैं आखिरी विनाश कब होगा। इसका मतलब विनाश भी दिखाई नहीं देता है। पहले विनाश शुरू होगा कि पहले स्थापना शुरू होगी? पहले स्थापना होगी। जब तक तुम्हारी पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश भी नहीं हो सकता। तो स्थापना भी नजर नहीं आती, विनाश भी नजर नहीं आता। इसका मतलब जो सेवा होनी चाहिए वो सेवा अभी तक हुई नहीं है, और वो सेवा मनसा की पावर से ही हो सकेगी। इसलिए बोला है मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। क्या घर में कोई आदमी जब बोलते बोलते थक जाता है और कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मानता, तो क्या करता है? चुप हो जाता है। चुप हो जाता है और अंदरूनी मन की जो लगन है उस लगन से काम करता है, दिल की आवाज से काम करता है, और वो दिल की आवाज पे काम कर जाती है। तो ऐसे ही ईश्वरीय सेवा में मन का मौन अंत में रंग लावेगा। अभी कितना बोलते रहते हैं कि एडवांस पार्टी में ये सच्चाई है, बाप आया हुआ है, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे कि कान में उंगली दे करके बैठते हैं, सुनते हुए नहीं सुनते, या तो कह देते हैं तुम्हारी बातें सब सच्ची है लेकिन हम अभी मान नहीं सकते, हमारा दिल नहीं कहता कि हम आपकी बातें माने। तो क्या करना पड़े? मनसा सेवा की धूम मचानी पड़े। लेकिन मनसा सेवा का रिजल्ट कब निकलेगा? एकाग्र बुद्धि से अगर सेवा होगी तो रिजल्ट निकलेगा। एकाग्रता माना एक के आगे बुद्धि टिकी हुई हो, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, अब कोई सहारा नहीं। जब कोई सहारा नहीं रहता तो निर्बल के बलराम कहे जाते हैं। जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका सहारा भगवान बनता है, और भगवान के सहारे से कोई भी आत्मा कितना भी पावरफुल होकर के कार्य कर सकती है। तो अभी वही टाइम आ गया
अभी कोई सहारा न रहा, किनारा दिखाई नहीं पड़ता, सारी दुनिया अंधेरे में पड़ी हुई है। मुट्ठी भर बच्चे हैं जो ज्ञान मार्ग में है और आंख खोले हुए हैं। उनकी भी आंखें कभी बंद हो जाती है, कभी खुलती है, क्योंकि निश्चय अनिश्चय के वायलोरे में माया डालती रहती है। तो सदाकाल निश्चय बना रहे, सदाकाल आंखें खुली रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? सदाकाल उमंग उत्साह बना रहे, उमंग उत्साह कम न होवे, उसके लिए क्या युक्ति बताई? एक के ऊपर भी कंसंट्रेशन करने के लिए प्रयास तो शुरुआत से ही कर रहे, लेकिन मायावी नाम रूप को फंसाए लेते हैं, बुद्धियोग टूट जाता है। तो आखिर क्या युक्ति अपनावे? बताया कि सर्व से बुलबुले, ऐसे नहीं कि हाथ पांव बांध करके बैठ जाए और मनसा सेवा शुरू हो जाएगी, नहीं। तीनों प्रकार की सेवा जब इकट्ठी करेंगे तो रिजल्ट जल्दी निकलेगा। मनसा सेवा भी हो, साथ साथ वाचा भी हो और साथ साथ कर्मणा भी हो, तीनों सेवा का रिजल्ट जल्दी निकलता है। उसमें जो वजन है वो जास्ती वजन देना है मनसा के ऊपर। कोई भी आत्मा को ज्ञान सुनाते हैं तो वाचा अपनी जगह जब काम करती है तो मनसा बहुत एकाग्र होनी चाहिए बाप की याद में। जितना बाप की याद में, बाप के लब में रह करके दूसरी आत्मा को ज्ञान सुनावेंगे, उस आत्मा को टचिंग जरूर होगी। होता क्या है कि वाचा का बैलेंस बढ़ जाता है, मनसा की एकाग्रता लोप हो जाती है और सुनने वाले के ऊपर असर ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं असर पड़ता? क्या कारण हुआ? बातें तो हमने बाप की ही सुनाई, ज्ञान की ही बातें सुनाई, जो भी जानकारी दी वो सच्ची जानकारी दी, सच्चा ज्ञान दिया, फिर असर क्यों नहीं पड़ा? असर इसलिए नहीं पड़ता कि हमने ज्ञान तो दिया, लेकिन ज्ञान देते समय हम इतने अहंकार में आ जाते हैं कि हम जो वाचा सुना रहे हैं उसी से ही उद्धार होगा। अरे हम तो तमो प्रधान आत्मा है, तमो प्रधान आत्मा सेवा कर ही नहीं सकती। तमो प्रधान आत्मा के वाइब्रेशन ही तामसी निकलते हैं। तामसी वाइब्रेशन दूसरों को भी तामसी बनाते हैं। सेवा कौन करने वाला है? हम आत्माएं तमो प्रधान सेवा नहीं करते हैं, बाप दादा हम बच्चों से सेवा कराते हैं। तन हमारा, वाचा हमारी, लेकिन पावर सारी बाप दादा की। जैसे बल्ब है, बल्ब तो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में जब तक करंट नहीं दौड़ेगा, चाहे 1000 वाट का बल्ब ही क्यों न हो, वो कोई रोशनी देने वाला नहीं है। ऐसे ही हमारी वाचा में, हमारी कर्मणा में
कोई पावर नहीं आ सकती अगर हमारा बुद्धि योग का कनेक्शन बाप के साथ न जुटा हुआ होगा। और कनेक्शन भी मिक्सैरिटी का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, शुद्ध कनेक्शन हो। आप भी विचारी याद हो तो ऐसी अब भी विचारी याद सेवा का रंग लाती है। तो बाप तो बताते हैं कि फलाने फलाने बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, इससे समझा जाता है उच्च पद पाने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम बच्चे समझते हो हम आत्माओं को बाप सुनाए रहे हैं। क्या कहा? तुम्हारी बुद्धि में ये बैठा रहता है क्या कि हमको सुनाने वाला कौन है? हमको सुनाने वाला डायरेक्ट बाप है। और तुम जिनको सुनाते हो उनकी बुद्धि में क्या रहता है? क्या उनकी बुद्धि में रहता है कि हमको सुनाने वाला डायरेक्ट बाप है? नहीं रहता है। वो तब उनकी बुद्धि में बैठेगा जब हम गहरी बाप की याद में रहेंगे। जैसे दीदी दादियां हैं, उनको नशा रहता है कि हमने डायरेक्ट भगवान से सुना, और दीदी दादियों से जो सुनते हैं उनको क्या नशा रहता है? उनको ये नशा रहता है कि दीदी दादी दादाओं ने डायरेक्ट भगवान से सुना, हम उनसे बैठ करके सुनते हैं, ये बहुत ऊंचा पद पाने वाले हैं, हम इनके नजदीकी हैं। तो अंतर तो पड़ जाएगा ना। वहां तो दीदी दादियां भी मुगालते में समझते हैं हमने भगवान बाप से ज्ञान सुना। अब भगवान बाप कोई स्त्री चोला धारण करके तो आता नहीं, ब्रह्मा के रूप में तो आता नहीं। अगर ब्रह्मा के रूप में भगवान संसार में प्रत्यक्ष हुआ होता तो उसकी मूर्तियां बनती, ब्रह्मा के मंदिर बनते, उन मंदिरों में पूजा होती न पूजा होती है, न मंदिर बनते हैं, न ब्रह्मा की मूर्तियां बनती है। इससे साबित होता है कि वो ब्रह्मा भगवान का रूप नहीं था। भगवान बाप का रूप तो वास्तव में हम बच्चों के सामने आता है। जो डायरेक्ट बाप से सुनते हैं वो ही नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनते हैं, क्योंकि बाप है नई दुनिया की स्थापना करने वाला। बाप जब आते हैं तो वो आकर के बच्चों को वर्षा देते हैं, मुक्ति का वर्षा देते हैं, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। जीवन मुक्ति माने ये जीवन रहते रहते हम दुख दर्दों से मुक्त हो जाए और सुख महसूस करें, दुख महसूस न करें। ऐसी हमारी आत्मा की पराकाष्ठा की ज्ञान की स्टेज बन जाती है, योग की ऐसी पराकाष्ठा वाली स्टेज बन जाती है। ऐसी पढ़ाई आकर के हमको पढ़ाता है राजयोग की। वो बाप बन करके आता है। आया भी था यज्ञ के आदि में, लेकिन वो बीज बोने का गुप्त कार्य था, कोई को पता नहीं चलता। बाप का आदि का काम, पहला काम होता है बीज बोना, और बीज बोने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो बड़ा होने के बाद वर्षा लेने की योग्य बनता है। अभी बच्चे पढ़ाई पढ़ लिख करके नंबरवार बड़े होने की स्टेज पर आ चुके हैं। जिसने जितनी सेवा की उतना सेवा की मेवा खुशी अनुभव की,
और जितना अपने जीवन में, पढ़ाई के जीवन में खुशी का अनुभव किया, जितनी सेवा की, जितनी आत्माओं की सेवा की, उतना उनको उच्च पद का अनुभव अब होता रहेगा। उच्च पद होगा तो नशा ज्यादा दिखाई देगा। पद ऊंचा नहीं बनना होगा तो ब्राह्मण जीवन में उतना नशा दिखाई नहीं देगा। नशा जिसको होगा उसकी निशानी क्या होगी? जिसको नशा होगा उसकी निशानी होगी निश्चिंत, कोई चिंता नहीं। जो होना होगा सो होता रहेगा, जो भी होगा सब कल्याणकारी होगा, और जो भी कल्याणकारी होगा वो कल्याणकारी, कल्याण का कार्य कराने वाला हमारा बाप होगा। ऐसे बाप को वो बच्चे अपने नजदीक अनुभव करते रहेंगे। ऐसे नहीं कि बाप किसके किसके नजदीक रहेगा, नहीं। इतने वर्ष से बाबा कहते चले आ रहे हैं बच्चे अव्यक्त बनो, अव्यक्त बनेंगे तो सदा काल का साथ का अनुभव करेंगे। व्यक्त स्टेज और अव्यक्त स्टेज में बहुत अंतर है। व्यक्त भाव माने साकारी भाव, और अव्यक्त भाव माने आकारी भाव। आकारी स्टेज में रहेंगे, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहेंगे, नई दुनिया के मनन चिंतन मंथन में रहेंगे, सेवा की प्लानिंग में रहेंगे, तो बाप की मदद मिलती रहेगी। बाप की जो मदद मिलेगी उससे हमारी आत्मा में दिन दूनी रात चौगुनी उमंग उत्साह बढ़ती रहेगी। ऐसा उमंग और उत्साह 63 जन्मों में कभी अनुभव नहीं किया होगा। क्योंकि वहां पढ़ाई पढ़ाने वाले फिर भी मनुष्य गुरु थे, और यहाँ पढ़ाई पढ़ाने वाला स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा है। वो सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान का मतलब ये नहीं है कि मरी मक्खी को जिंदा कर देता है। प्रकृति के कोई भी नियम को नहीं तोड़ता है। जो थोथा चना होता है वो ज्यादा आवाज करता है। खाली गगरी होती है, पानी पूरा भरा हुआ नहीं होता है तो छलकती है। छलक, पूरा पानी नहीं भरा है तो छलक छलक करेगी, और पूरा पानी भरा हुआ है तो छलकती नहीं है, आवाज नहीं करती। ऐसे ही जो इस दुनिया के भगवान बन करके बैठने वाले गुरु हैं, बाहर की दुनिया में भी ऐसे गुरु हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे गुरु हैं जो भगवान बन करके बैठे हुए हैं। कहते हैं कि भगवान का काम क्या होता है? भगवान का काम होता है आकर के ज्ञान सुना देना, ज्ञान सुना के चला जाता है, बाकी नई दुनिया तो हम बनाते। जो नई दुनिया बनाते हैं उस त्रिमूर्ति का गायन है। हमारी आत्मा ही ब्रह्मा का पाठ बजाती है, हमारी आत्मा ही विष्णु का पाठ बजाती है, हमारी आत्मा ही शंकर का पाठ बजाती है। हम ही ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप में हैं। तो पोस्टर छपाए देते हैं बड़े बड़े, ऊपर शिव का चित्र और नीचे 3 मूर्तियों के चित्र। बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर छपाते हैं, और छपा करके उनमें 3 मूर्तियों को अपने रूप में साबित करना चाहते हैं। ये ब्रह्मा है,
स्थापना करने वाला, ये विष्णु है पालना करने वाला, और ये शंकर है आसुरी दुनिया का विनाश करने वाला। आसुरी दुनिया है शंकर पार्टी। ऐसे ऐसे अपने को शिवो हम समझ करके बैठ जाते, तो बाहर की दुनिया में ही शिवो हम नहीं है, अंदर की दुनिया में भी शिवो हम। ऐसे देहधारी धर्मगुरुओं से संसार का कल्याण नहीं हो सकता। जो भगवान है उसे कभी भी अपने चित्त छपाने की जरूरत नहीं है। अपना एडवर्टाइजमेंट भगवान अपने आप नहीं करता। भगवान का एडवर्टाइजमेंट भगवान के बच्चे करते हैं। सन सोस फादर और फादर सोस सन्स। बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करता है, बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। भगवान को ये कहने की दरकार ही नहीं कि मैं भगवान हूं। अगर कोई कहता है शिवो हम, मैं शिव भगवान हूं, तो बाबा कहते हैं वो भगवान नहीं है, क्या है? हिरण्यकश्यप। अपन को भगवान कहने वाले हिरण्यकश्यप है। हिरण्यकश्यप नाम क्यों पड़ता है? हिरण्य माने सोना, काशी माने तेज, पा माना पीने वाले। सोने जैसी जो सच्ची आत्माएं हैं उनकी पवित्रता रूपी तेज को पी जाने वाले हैं और उनको खोखला बना देते हैं, खुद पावरफुल बन जाते हैं। बाप कहते हैं ऐसे हिरण्यकश्यपों के बुद्ध रूपी पेट को मैं फाड़ने के लिए आया हूं। वो अपनी बुद्धि चलाते हैं, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि गाया हुआ हूं। बुद्धि चलाने वाले मेरे को पसंद नहीं है। मैं दिल वाले बच्चों को पसंद करता हूं और साफ दिल वाले बच्चों को पसंद करता हूं। साफ दिल तो मुराद हासिल। बुद्धि का अहंकार दिखाते हैं वो मेरे को पसंद नहीं। बाप को तो ऐसे बच्चे चाहिए जो बाप कहे और बच्चा करे। फरमान बरदार बच्चे चाहिए, आज्ञाकारी बच्चे चाहिए। बाप फरमान करे और फरमान पूरा करने में टाइम लगावे। बाप आज्ञा करे और आज्ञा पूरी करने में, आज्ञा मानने में टाइम लगावे। ऐसे बच्चे बाप के दिल पर पूरे नहीं चढ़ते। बाप कहे और तुरंत करे तो कहेंगे ताजा फल खाया। और बाप ने कहा और बच्चे थोड़ा समझने सोचने में लग गए, इससे कहीं हमारा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ये बात ठीक कही गई है या नहीं कही गई है। इससे क्या साबित होता है कि भगवान के ऊपर निश्चय है या नहीं है? निश्चय नहीं है। निश्चय है कि भगवान ने हमको डायरेक्शन दिया है तो बंदा आकर काम करके मानेगा। इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। एक ही बात पक्की बुद्धि में बैठी हुई है कि भगवान बाप हमको मिला हुआ है। भगवान बाप कभी गलत रास्ता नहीं बता सकता। जो मुख से बोलेगा तो सत्य बोलेगा। जो कर्म इंद्रियों से कर्म करेगा या कराएगा, सत्य कर्म कराएगा। सिखों में इस बात की बहुत मान्यता है। कहते भी है सी भी सत्य, हो सी भी सत्य। वो सत्य ही है और सत्य ही होगा और सत्य ही था। इसलिए सत्य को मानने में देरी नहीं करनी चाहिए।
तो सत्य बाप कहते हैं कि मैं सच्चा सच्चा साईं बाबा हूं। वो बाबाएं तो दिखावे के होते हैं, दिखावा करने के लिए बड़े बड़े खड़े खड़े बाल कर देते हैं, तो पर्सनालिटी दिखाई पड़े। गीता का भगवान तो कहते हैं मैं तो साधारण तन में आता हूं। कैसे तन में आता हूं? क्यों साधारण तन में? इसलिए आता हूं कि जो मेरे बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं वो ही पहचान सके, दूसरे ना पहचान सके। भाग्यशाली तन में आता हूं, है साधारण तन लेकिन भाग्यशाली तन है। भाग्यशाली किस अर्थ में, किस आधार पर भाग्यशाली? भगवान का रथ है तो कैसा हुआ? भाग्यशाली रथ, और टेम्परेरी रथ नहीं। कैसा रथ? मुकर्रर रथ। आज से लेकर के अंत तक उस बाप जो है उस रथ में प्रत्यक्ष होता है, इसलिए मुकर्रर है। मुकर्रर रथ के द्वारा मैं मुकर्रर रूप से मुकर्रर दुनिया स्थापन करके जाता हूं। अल्पकाल की सुख की दुनिया नहीं बनाता हूं। 2500 स्थायी सुख मिलता है, और 2500 के बाद जो अगले 2500 वर्ष है, उन द्वापर और कलयुग के 2500 वर्षों में आत्मा अपने पुरुषार्थ की तीव्रता के आधार पर अपना सुख ले सकती है। अभी ये आत्मा में तीव्र संस्कार के पुरुषार्थ भरे जा रहे हैं। 21 जन्मों का तो सुख मैं देता हूं, और 21 जन्मों के पुरुषार्थ के आधार पर जो पुरुषार्थ का फाउंडेशन संगम युग में पड़ता है, उस फाउंडेशन के आधार पर 63 जन्मों की भी सुख शांति का वर्षा अभी आत्माओं को मिल रहा है। इसलिए बोला है कोई आत्माएं तो 82-83 जन्म भी सुख में रहती है, और सामान्य रूप से बोला है कि और धर्म की आत्माएं आधा सुख आधा दुख भोगती है, और तुम बच्चे पौना हिस्सा माने 75% सुख भोगते हो और 25% दुख भोगते हो इस सृष्टि पर। उसमें भी जो तीखे पुरुषार्थी बच्चे हैं वो 75% से भी ऊपर सुख भोग सकते हैं, अगर याद की यात्रा से उन्होंने अपनी आत्मा रूपी बैटरी को फुल चार्ज कर लिया है। तो याद के ऊपर सारा मदार, प्योरिटी के ऊपर सारा मदार है। आत्मा में जितनी प्योरिटी के संस्कार होंगे 63 जन्मों की, वो आत्मा संगम युग में उतनी ही जास्ती अच्छी याद कर सकेगी, और जितने ही ज्ञान के संस्कार होंगे वो आत्मा ज्ञान की पराकाष्ठा के आधार पर उतनी ही गहरी याद कर सकेगी। याद से पवित्रता हासिल होती है, और पवित्रता से याद पक्की होती है। अब भी विचारी याद आती है। तो 2 रूप हैं, लक्ष्मी और नारायण। मनुष्य जीवन की पराकाष्ठा की एम ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए 2 सिंबल हैं, एक नारायण और एक लक्ष्मी। नारायण याद की यात्रा के बल पर नर से नारायण बन जाता है, और लक्ष्मी
प्योरिटी की प्रॉपर्टी के आधार पर नारी से लक्ष्मी बन जाती है। ये प्योरिटी की महिमा है। कि जगदम्बा इतने वर्ष तक भी ज्ञान की पराकाष्ठा को पाने के बावजूद भी पाप के साकार सानिध्य में रह करके भी जगदम्बा का पद हासिल करती है। नारी से लक्ष्मी नहीं बन पाती, और लक्ष्मी बहुत थोड़े समय के लिए एडवांस नॉलेज लेती है और थोड़े समय में ही ज्ञान को सारी दुनिया में बांटने के निमित्त बन जाती है। कोई सारे जीवन धन को अपने कब्जे में रखा रहे, बैंक बैलेंस बना के रखा रहे, वो ज्यादा अच्छा है, या जो धन है उस धन को तकसीम कर दे, सारे संसार के काम में लगा दे, वो ज्यादा अच्छा है? अच्छा क्या हुआ? धन को धारण करना अच्छी बात नहीं है, धन का वितरण करना अच्छी बात। तो लक्ष्मी क्या करती है? जो धन मिलता जाता है वो धन सारा ही बांटने में लगा देती है। जगदम्बा धारण करती है लेकिन बांटने योग्य नहीं बन पाती। और लक्ष्मी अपनी पवित्रता की पावर से धारण भी करती जाती है और बांटती भी जाती है। तो धन दान करने से बढ़ता है। जितना दान करते जाएंगे उतना बढ़ता जाता है। दान करने वाले में भावना भी अच्छी होनी चाहिए कि हम जिनको दान करते हैं वो भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चों को हम दान देते हैं। ये भावना रहेगी तो वो धन अचूक काम करेगा। भावना बहुत बड़ी चीज है। शास्त्रों में भी लिखा, भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कोई भी काम किया जाए अच्छी भावना से किया जाता है तो अच्छा फल देता है। वही कर्म बुरी भावना से किया जाता है तो बुरा फल देता है। एक चोर है, चोरी करता है कि हम चोरी करके इस धन को देश सेवा के कार्य में लगाएंगे। एक चोरी करता है कि हम धन को चुराएंगे और अपनी शादी करेंगे। तो कौन सा भाव अच्छा हुआ, कौन सा खराब हुआ? जो देश सेवा की भावना से चोरी भी की है तो भी वो श्रेष्ठ भावना से किया गया, इसलिए अच्छा ही फल देगा। चोरी तो उसने भी की और चोरी उसने भी की, कर्म दोनों ने एक जैसा किया, लेकिन लक्ष्य क्या रहा? जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आते। तो हमारे जीवन का लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। बाबा कभी मुरली में ये बोलते हैं कि तुमको सतयुग का देवता बनाऊंगा, है? सतयुग के देवता बनाने का कभी लक्ष्य दिया? कभी लक्ष्य नहीं दिया। तो बाबा जानते हैं सतयुग के जो देवताएं होंगे वो तो गिरती कला वाले होंगे। उनकी गिरती कला होगी या चढ़ती कला होगी? क्या होगी? गिरती कला होगी। और संगम युग में जो नर से नारायण बनेंगे, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, उनकी कैसी कला होगी? उनकी चढ़ती कला होगी। चढ़ती कला ही नहीं,
कलातीत स्टेज होगी। जैसे सूर्य को कहा जाता है कलातीत, कलाओं में बांधा जाता है चंद्रमा, सूर्य कलाओं में नहीं बांधा जाता। चंद्रमा 16 कलाओं में बंधता है। 16 दिन में चंद्रमा पूरा होता है, 16 दिन में चंद्रमा क्षीण होता है। तो चंद्रमा की 16 कलाएं मानी जाती है। सूर्य को कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। तो ऐसे ही जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो कलातीत बच्चे हैं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी उनके बाप का टाइटल है। सारे संसार का कल्याण करने वाले हैं। ऐसे नहीं सिर्फ सूर्यवंशियों का कल्याण करते हैं, नहीं, उनका लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है कि हम सारे विश्व का कल्याण करके छोड़ेंगे। पहले अपना कल्याण, फिर सारे विश्व का कल्याण। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्व का क्या परिवर्तन करना है? स्व में क्या परिवर्तन करना है? जो सूर्यवंशी बच्चों के लिए वो परिवर्तन बहुत आसान है। दूसरे धर्म की आत्माओं में कन्वर्ट होने वाली जो आत्माएं हैं उनके लिए वो कठिन है। उनके लिए आसान है आत्मिक स्थिति में रहना, क्योंकि वो सारे संसार की बीज रूप आत्माएं हैं। जो बीज हैं उनको बीज रूप स्टेज में टिकने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। बीज माना बाप, वो सारे विश्व के बाप हैं, पूर्वज हैं। तो पूर्वजों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी होती है। जो बाप होता है वो परिवार के लिए सबसे जिम्मेवार व्यक्ति माना जाता है। तो ये सारी सृष्टि हमारा कुटुंब है। वसुधा कुटुंब, वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधैव कुटुंबकम की बात किनकी बुद्धि में बैठेगी? इनकी बुद्धि में बैठेगी जिनका एक बाप होगा। एक बाप, दूसरा न कोई। बाप ज्यादा कल्याणकारी और दुनिया में कोई होता नहीं। बाप सदा ये चाहता है कि बच्चा हमसे भी आगे बढ़े। बच्चे को अपने से आगे बढ़ता हुआ देख करके, बच्चे की अपनी आज से जास्ती पढ़ाई देख करके बाप खुश होगा, दुखी नहीं हो सकता। अपने से ज्यादा बच्चों को सुखी देखना चाहता है, शांति में रहना देखना चाहता है। और ऐसा प्रैक्टिकल में होता भी है। बाप जब बाप के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, मनुष्य सृष्टि के बाप के रूप में जब आखिरी जन्म में सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है तो खुद उसकी हालत बहुत नीचे गिरी हुई होती है। और उसके जो प्राप्ति करने वाले उससे जो बच्चे हैं, जो मनुष्य सृष्टि के बाप के जो बच्चे हैं, वो आखिरी जन्म में बहुत ऊंची स्टेज पर होते हैं, अच्छी स्टेज पर होते हैं। बाप उन बच्चों को देख करके खुश होता है। क्यों खुश होता है? दुखी क्यों नहीं होता? मैं बाप हूं, फिर भी मेरी ये हालत है रोडपति की, और ये बच्चे हैं, और ये करोड़पति क्यों है? ऐसा भाव क्यों नहीं आता है? बाप कल्याणकारी नहीं, बाप है ना, वो बाप जानता है कि बच्चे बाप से सवा गुने होने चाहिए, आगे बढ़ करके होने चाहिए। तो ऐसे बच्चों को देख करके बाप खुश होता है कि ये मेरे बच्चे मेरे लिए सहयोगी बनेंगे।
बच्चे होंगे तो सहयोगी बनेंगे, बच्चे नहीं होंगे, एक होते हैं बच्चे और दूसरे होते हैं कच्चे। एक होते हैं माँ की औलाद, क्या असली माँ से पैदा, और दूसरे कौन से होते हैं, दूसरी माँ से सौतेले बच्चे। एक मातेले होते हैं और दूसरे सौतेले होते हैं। तो जो मातेले होते हैं उनमें खुद शुद्ध खून बहता है, सौतेले होते हैं उनमें उतना शुद्ध खून नहीं होता है। यहाँ खून कौन सा है, यहाँ संकल्पों का खून। जो बाप का संकल्प सो बच्चों का संकल्प, जो बाप का संकल्प नहीं वो बच्चों का संकल्प, उसको कहते हैं मन मना भव, मेरे मन में समा जाए। तो बाप के मन के संकल्पों के अंदर जो बच्चे समाने वाले संकल्पों वाले बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो बाप समान बच्चे बनते हैं, उन बच्चों के लिए बाप आखिरी जन्म तक के लिए भी गारंटी देता है कि मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। सारी दुनिया में अकाल का असर होगा, विनाश का असर होगा, और जो बाप के बच्चे हैं वो भूख नहीं मरेंगे। बहुत बड़ी गारंटी है, क्योंकि आखिर में तो जाकर के ऐसी स्टेज आएगी कि करेंसी भी फेल हो सकती है, बैंकें फेल हो सकती है। करेंसी फेल हो जाए, बैंक फेल हो जाए, फिर क्या बचेगा, कहां से आवेगा? अभी तो मार्केट में से जाके पैसे देके ले आते, फिर कहां से आवेगा? तो बाप कहते हैं मेरे बच्चे मेरे धंधे में लगे, जो मेरे बच्चे नहीं है वो बाप का धंधा नहीं पकड़ेगा। कोई डॉक्टर होता है और उनके बच्चे होते हैं तो उनको फक्र होता है, हमारा खानदानी सफा खाना है, हम खानदानी डॉक्टर हैं, माना हमारे बाप दादे साहब डॉक्टर थे, तो हमें जितना अनुभव हो सकता है डॉक्टरी का उतना और किसी को अनुभव नहीं हो सकता। ऐसे यहाँ भी हमारा रूहानी बाप है, रूहानी सेवा करने वाला है, तो रूहानी बाप के बच्चे भी रूहानी सेवा करने वाले बच्चे होने चाहिए। इसलिए कहा है कि सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे। अभी तो नहीं दिखाई देता, अभी तो ऐसा दिखाई नहीं देता क्या कि जो ईश्वरीय धंधा करने वाले बच्चे हैं उनको बहुत प्रॉफिट हो रहा हो, और जो लौकिक धंधा करने वाले हैं उनको प्रॉफिट न हो रहा हो। किसको ज्यादा प्रॉफिट होता है? कौन करोड़पति नजर आते हैं? ईश्वरीय धंधा करने वाले करोड़पति नजर आ रहे हैं या दुनियावी धंधा करने वाले करोड़पति नजर आ रहे हैं? ईश्वरीय धंधा करने वाले कोई करोड़पति हैं अभी? है? नहीं है। बल मुरली में बोला है ये ज्ञान रतन ही आगे चल करके स्थूल रतन बन जावे, जिनमें जितने ज्ञान की पराकाष्ठा होगी वो आगे चल के उतने ही बड़े साहूकार बनेंगे स्थूल धन के। ये सारी दुनिया का सोना चांदी तुम्हारे चरणों में आने वाला है। तो बाबा क्या झूठ बोलते हैं? इसी जन्म में हैं? लास्ट में देंगे बोले वो सोना चांदी करेंसी फेल हो जाएगी, सोना चांदी फेल नहीं होता है। सोना चांदी फेल होता है कहीं? करेंसी फेल होती है, सोना चांदी फेल नहीं होता। सोने चांदी की कीमत तो रहेगी, तो एक्सचेंज होता रहेगा। ओम शांति।